खुश आमदीद सब। आज हम आपको अली बाबा और 40 चोरों की जादुई कहानी बताएंगे। एक दफा का जिक्र है कि दूर एक जमीन में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। काश मुझे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई खजाना मिल जाए। जल्दी करो मर्दों, खजाना अभी आगे है। चलो उससे पहले कि कोई हमें देख ले। अली बाबा ने देखा कि 40 चोर पहाड़ों में छिपे एक गार के करीब पहुंच गए। खुल जा समसम, खुल जा समसम। इस सारे खजाने को देखो। खजाना, मुझे ये जगह जरूर याद है। अली बाबा, आपको क्या तकलीफ है? मुझे खजाना से भरा हुआ गार मिला, लेकिन वो चोरों का है। तुम होशियार रहो अली बाबा। मैं हूँगा, मैं रात को वापस जाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं होता। खुल जा समसम, खुल जा समसम। इतना सोना, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। अगले दिन अली बाबा खजाना से भरा घर वापस आया। ये सब कहाँ से आया? मैंने उसे एक गार में पाया। अब हम गरीब नहीं रहे। हमारा सोना किसी ने चुरा लिया है। हमें ये मालूम करना चाहिए कि ये कौन है। चोरों ने ऊंच नीच की तलाशी ली। इस चोर को तलाश करने का अज़्म किया जिसने उनसे चोरी की थी। एक चोर गांव में गया और गांव वालों से पूछा, क्या तुमने अपने गांव में कोई अमीर आदमी देखा है? गांव वालों ने कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। इसी दौरान अली बाबा ने अपनी नई दौलत अपने भाई कासिम के साथ बांटने का फैसला किया। अली बाबा, ये सारा खजाना कहाँ से लाया? मैंने उसे एक गार में पाया, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। ये चोरों का है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कासिम? जी हाँ। खुल जा समसम, बराह कर्म, मुझे तकलीफ न दे, मुझे जाने दो। हम आपको सबक सिखाएंगे। मुझे उसे बचाना है, जल्दी से। हमें जाना चाहिए। इन्हें रोको, उन्हें रोको। अली बाबा और कासिम अपने गांव वापस भाग गए, जहां अली बाबा ने एक चालाक मंसूबा बनाया। हमें उनको पीछे छोड़ने की जरूरत है। हम चोर को ढूंढ निकालेंगे। चले जाओ चूर। गांव वालों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और अली बाबा को हीरो करार दिया गया।